वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द 10,000 एफपीओ जो कि अचीव किए गए अंडर द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज आत्मनिर्भर कृषि। ठीक है, तो इस स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे। एफपीओ जब बनते हैं, एफपीओ में जब हम जनरली देख रहे हैं क्या है कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ऐसा कि बहुत सारे छोटे छोटे फार्मर्स जो कि बिखरे हुए हैं, राइट। तो जब ऑल टुगेदर दे फॉर्म अ लीगल एंटिटी तो उनकी आवाज़ जो है वो बेटर सुनी जाएगी। ठीक है, एंड साथ में मिलकर वो क्या होगा, अब खुद का भी बेनिफिट करेंगे एंड ओवरऑल उनकी बात कही जाने वाली है, या फिर आप कह सकते हो इनपुट कॉस्ट को लेकर मुद्दा है, प्रोक्योरमेंट को लेकर मुद्दा है। ठीक है, तो ऑल टुगेदर दे फॉर्म आइदर कोऑपरेटिव सोसाइटी एज अ कंपनी वो रजिस्टर किए जाते हैं। ठीक है, मोर ओवर अगर हम देखें तो यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की तरह इन्हें रजिस्टर किया जाता है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि यहाँ पे डायरेक्टली मार्केट के साथ लिंक मिलेगा। ठीक है, नए नए लोगों से जब मिलना जुलना होता है टुवर्ड्स द कंपनी, जब हम बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की फॉर्मेशन होती है तो बोर्ड बनता है। अकॉर्डिंगली अब नई नई चीज़ें जो है उसका फ़ायदा डिफरेंट फार्मर्स को जो कि उसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का पार्ट होते हैं उनको मिलता है। तो जनरली एक जोग्राफिकल एरिया में जब हम देखते हैं एफपीओ की फॉर्मेशन होती है तो उसी के बेसिस पे जो रिप्रेजेंटेटिव है फार्मर्स उस छोटे छोटे एरियाज के, उनका भी सशक्तिकरण होता है। एंड जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं उसका मेजर यहाँ पे लिंक रहता है किसके साथ, कैपिटल बिल्डिंग के साथ, एंटरप्रेन्योरशिप के साथ। तो अब वो कृषि के तरफ अगर हम देख रहे हैं डायरेक्टेड है, तो मतलब किसान को अब एंटरप्रेन्योर भी बनाना है। ठीक है, कि डायरेक्टली हम आत्मनिर्भर कर रहे हैं किसको, सेल्फ रिलायंस कर रहे हैं। सेल्फ रिलायंट जब हम बोलते हैं हमारा फार्मर रहेगा तो वो मार्केट में डायरेक्टली जाके सेल भी बेटर कर पाएगा। अब वो नई नई टेक्निक्स है, जैसे हमारी मार्केटिंग वाला चीज़ है ना, कि मार्केटिंग भी है वो इसी एफपीओ के थ्रू यहाँ पर होगी। देखते हैं फटाफट से क्या है ये। सबसे पहले कि अब बेसिकली डेफिनेशन क्या है एफपीओ की हमारी, कि कलेक्टिव है फार्मर्स का, ठीक है, या प्रोड्यूसर्स का कह सकते हो, जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ लीगल एंटिटी अंडर पार्ट 9A ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट और अंडर द कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो पार्ट 9A ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट या फिर कंपनीज एक्ट जो है वो डायरेक्टली डील किसके साथ करता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फार्म और नॉन फार्म कंपनी। ठीक है, तो इसके बेसिस पे उनको एक लीगल आइडेंटिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो आपने इसमें बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखें या अगर केस स्टडी की बात करते हैं तो अमूल जो कि इनिशियली सबसे पहले ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह जो कि फेमस हुई थी गुजरात के अंदर, है ना। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी से बढ़ते बढ़ते अब आसपास की औरतें जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी को जब रजिस्टर करती है अमूल को लेकर, तो अब कितना बड़ा ब्रांड वो बन गया है। ठीक है, ऐड भी आया करती थी, हम देखते थे। तो सिमिलर तरीके से उसी यहाँ पे मॉडल को फॉलो करते हुए इन द फार्म एंड नॉन फार्म एक्टिविटीज ऑल्सो यहाँ पे एफपीओज को गवर्नमेंट और बढ़ावा दे रही है, आत्मनिर्भरता को और बढ़ावा दे रही है। तो अब अगर आप लीगल एंटिटी की तरह यहाँ पे स्टैब्लिश हो जाते हैं तो आपका मेजर यहाँ पे रोल क्या रहता है कि आपको लेवरेज करनी है इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन प्रोडक्शन एंड मार्केट। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या कहती है, स्केल वर्ड के ऊपर यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमारी प्रोडक्शन के जितने भी नंबर्स हैं, प्रोडक्शन की जितनी भी क्वालिटी है, जितनी भी अगर हम देखें हमारे एक्सपोर्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, इन सबको हमें लेवरेज करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको ये चीज़ें बेटर करनी है तो आपको हमें बेटर अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग के ऊपर अगर हम फोकस करेंगे तो उससे हम क्या कर रहे हैं, हम लेवरेज कर रहे हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ताकि हम एक बेटर तरीके से इंडिया को भी रिप्रेजेंट कर सके व्हेन इट कम्स टू एक्सपोर्ट्स। ठीक है, या हम इंटर स्टेट एक्सपोर्ट भी कर सके। तो इसी तरह से क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि फॉर्मेशन करता है या हेल्प करता है टू दी स्मॉल फार्मर्स या प्रोड्यूसर्स कि वो एफपीओज को लॉन्च कर सके। तो ये एफपीओ वाली जो स्कीम थी हमारे पास फरवरी 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे इनिशिएट की थी। ठीक है, तो अब उस वजह से क्या हुआ, अब जाके अगर हम देख रहे हैं 1-2 दिन पहले तक 10,000 एफपीओ जो है वो रजिस्टर किया गया बिहार के खगारिया रीजन में। एंड वो बेसिकली डील किसके साथ कर रहा है, यहाँ पर डील कर रहा है ऑन मेज, बनाना एंड पैडी, जो कि अब रजिस्टर किया गया है। ठीक है, तो इसी के उपलक्ष्य में अब 19th जो इंस्टॉलमेंट थी वो रिलीज की जानी थी एंड 10,000 हमारे पास एफपीओ भी यहाँ पे रजिस्टर कराया गया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है इसके, जब बेसिकली मैंने आपको बता ही दिया मेजर ही होता क्या है कि फार्मर्स दे आर कमिंग टुगेदर, है ना, एज ए यूनियन यू कैन से, है ना, बट जो एक लीगल एंटिटी है, ठीक है, साथ में काम कर रही है। तो धीरे धीरे अगर आप देखेंगे वहाँ पे पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ती जाएगी, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बनते हैं हमारे, है ना। तो डिफरेंट तरह के जो लोग हैं आपस में मिलकर डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, डिफरेंट टेक्निक्स को, मॉडर्नाइजेशन को, इनोवेशन को यूज़ करते हैं। तो आपका प्रोडक्ट जो है जो कि बेसिक नेसेसिटी की तरह है, या आप कह सकते हो कि ऐसा रॉ प्रोडक्ट है जिसके मल्टीपल यूजेस है, तो कैसी बात है कि वो सक्सेसफुल नहीं होगा, प्रोक्योरमेंट भी उसकी ईजी हो जाएगी। ठीक है, आपका से भी बढ़ जाएगा मार्केट के अंदर। तो एफपीओ का ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो इससे क्या हो रहा है, एनहांस हो रही है फार्मर की इनकम, कलेक्टिवली एक्शन हो रहा है यहाँ पे। दूसरी चीज, मार्केट को एक्सेस जो है वो इंप्रूव हो रहा है, क्योंकि अब डायरेक्ट मार्केट है, यहाँ पे बीच वाला मिडिलमैन जो है वो इरेडिकेट हो गया। ठीक है, तो इस वजह से इनपुट कॉस्ट जो है, जो कि आड़तिया लिया करता था या मिडिलमैन लिया करता था, जो कि बाद में हमारे पास जब मार्केट में वो प्रोडक्ट आया करता था सेल के लिए, तो बीच वाली अमाउंट कम हो जाती है।
ठीक है। तो अब इनपुट कॉस्ट कम हो गई और गवर्नमेंट जो है वो अब क्या है यहाँ पे प्रोवाइडिंग हैंड होल्डिंग सपोर्ट 5 साल का, ठीक है। गवर्नमेंट भी जो है हेल्प कर रही है 5 साल के, फ्रॉम द डे ऑफ रजिस्ट्रेशन 5 साल तक के लिए गवर्नमेंट की यहाँ पे हेल्प होगी। उसके अलावा सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पे बिल्ड हो रही है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। देन फाइनेंशियल सपोर्ट के तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, 18 लाख रुपए मैनेजमेंट कॉस्ट दी है एफपीओ की अप टू 3 ईयर्स ईच, ठीक है। 10,000 है ना अगर, तो ये 18 लाख पर एफपीओ यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, जो कि रजिस्टर की गई है। दूसरी मैचिंग इक्विटी ग्रांट जो कि अब 15 लाख है पर एफपीओ। अब क्रेडिट आपको कितना दिया जा सकता है, जो कि गारंटीड है, दैट इज अप टू 2 करोड़ का आपको लोन दिया जाएगा, क्योंकि आप लीगल एंटिटी हैं तो किसी एक व्यक्ति के नाम पे यहाँ पे लोन लिया जाएगा, कंपनी के नाम पे आप लोन ले सकते हैं, तो वो भी अब सब्सिडाइज रेट पे गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब एफपीओ की हमें नीड क्यों पड़ी, सबसे पहली चीज चैलेंज जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स डील कर रहे थे जिसके साथ, जो मैंने आपको बता दिया कि इजीली आपको बायर नहीं मिल रहा है, आपको तंग किया जा रहा है, आपके पास पैसे की दिक्कत है, आप कुछ नई टेक्नोलॉजी लगाना भी चाहते हैं बट आपके पास उसके लिए पैसा नहीं है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है, पता नहीं है कहाँ से होना है ना, तो ग्रास रूट लेवल पे यहाँ पे काम करने के लिए सरकार ने एफपीओस को बना दिया। दूसरा बार्गेनिंग पावर यहाँ पे फार्मर्स की इंक्रीज करनी है, क्यों, क्योंकि आपस में मिलकर काम करेंगे, ज्यादातर आप कह सकते हो सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं, एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो उनका अपना सेव भी बढ़ जाएगा। तो बार्गेनिंग पावर जो है वो बोलेंगे नहीं हमें तो एमएसपी अगर चाहिए तो उसका एमएसपी का प्राइस जो है वो इतना इंक्रीज करो, तो ज्यादा थोड़ा सेव हो जाएगा। नॉट ओनली एमएसपी, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको अगर आपको बेचना है तो अकॉर्डिंगली दैट। इसके अलावा एक्सेस टू मार्केट एंड फाइनेंस, ठीक है, उनको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली में चलता कैसे है ये सब कुछ, है ना। तो अब इलिटरेसी को धीरे धीरे कम करना है, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना है, एंड साथ में अब आपको जैसे थोड़े टाइम पहले तक होता था ना कि गवर्नमेंट की एड्स आती थी कि राइट्स हमें खुद के नहीं पता होते, बहुत सारे टाइम पे अभी तक इवन जेल्स में ऐसे लोग बैठे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता उन्होंने क्राइम क्या किया, बट वो जेल में बैठे हुए आराम से, है ना। तो आपको आपके राइट्स जो है वो पता ही नहीं होते थे। तो इसी तरीके से फार्मर्स को अब एम्पावर किया जा रहा है कि एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि मार्केट ऑपरेट कैसे कर रही है, हाउ डू यू नीड टू डू थिंग्स, कि आपका जो प्रोडक्ट है जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, बीइंग अ प्रोड्यूसर फर्स्ट हैंड पर्सन जो कि इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा है, उसका आउटकम भी उसको उसी हिसाब से मिले। तो ईजी एक्सेसिबिलिटी है फाइनेंस को भी क्योंकि आपको लोन भी मिल रहा है, एंड मार्केट को भी क्योंकि मिडलमैन इरेडिकेट हो गया। अब प्रोड्यूसर जो है वो डायरेक्टली जो है अपना सामान बेच सकता है टू द समवन हु इज रेडी टू एक्वायर दोज थिंग्स, है ना, जो कि लेना चाहता है उसको। देन इनिशिएटिव्स एंड कोलैबोरेशंस के लिए सरकार ने और क्या क्या हेल्प प्रोवाइड की इनिशिएटिव्स में यहाँ पे क्रेडिट गारंटी फंड है जो कि 2 करोड़ तक का मैंने आपको बताया, लोन्स टू एफपीओस जो कि गारंटीड है। दूसरा ओएनडीसी प्लेटफॉर्म जो है बेसिकली करेगा क्या, डिजिटलाइजेशन करेगा, डिजिटल मार्केटिंग में हेल्प करेगा, ऑनलाइन सेल्स में हेल्प करेगा, जो कि एफपीओ ने प्रोड्यूस की है। तो एक डैशबोर्ड की तरह सारी इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंट रहेगी, अपडेटेड रहेगी, जो कि अब डेली बेसिस पे हेल्प करेगा, ठीक है, दोनों पार्टीज को, जो कि खरीदना चाहती है, जो बेचना चाहती है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है कि जो एफपीओस है उसको कॉमन सर्विस सेंटर्स फॉर ऑल सिटीजन सर्विसेज के लिए यहाँ पे लेटर ऑन यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो अब कॉमन सर्विस सेंटर्स के तौर पे अब क्या होगा, ठीक है, कि नॉट ओनली फार्मर्स बट जितने भी अब पीपल दोज आर विलिंग टू हेल्प देम, है ना, या दोज आर विलिंग टू गेट इन्वॉल्व इन दिस, तो उनको भी अब एफपीओस जो है उसको कन्वर्ट वहां पर कर दिया जाएगा। सिमिलर तरीके से मिनिस्ट्रीज जो है वो भी आपस में मिलकर यहाँ पे काम कर रही हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के लिए इनपुट सप्लाई मार्केट लिंकेजेस जो हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग के लिए फाइनेंशियल सब्सिडीज जो मैंने आपको बताया वो दी जा रही हैं, प्रोसेस की जा रही है, एंड ब्रांडिंग का जो प्रोसीजर है वो उनको बताया जा रहा है ना, या ब्रांडिंग किस तरीके से करनी है, या सरकार का जो अपना ब्रांड है अगर वो निकालना चाहते हैं तो उसके बेसिस पे कैसे आप निकालेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो एमएसएमईज जो हैं उनको यहाँ पर बढ़ावा मिल रहा है ना, क्योंकि आपस में छोटी छोटी कंपनीज यहाँ पर रजिस्टर हो रही है एफपीओस के थ्रू। तो अब उससे क्या होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग है, क्रेडिट एक्सेस जो है वो इजीली रहता है। फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग वाले प्रोडक्ट्स, जैसे मैंने आपको अमूल का एग्जांपल दिया, डेयरी प्रोडक्ट्स, फॉडर जो है वो भी दिया जाता है, क्योंकि अब हमारे पास बाय प्रोडक्ट रहता है तो उसको फॉडर की तरह भी यूज किया जा सकता है एनिमल्स के, है ना, तो वो इजी हो जाता है प्रोसेस। देन अगर हमें एक्सपोर्ट करना है थ्रू एग्रीकल्चरल प्रोसेस एंड प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी हमें हेल्प कर रही है, जो कि एक्सपोर्ट के लिए भी हमें बताएगी कि क्या क्या चीजें आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी। अकॉर्डिंगली आप अगर एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को तो वेल एंड गुड, है ना। तो स्पाइसेस के लिए अब स्पाइसेस बोर्ड हेल्प कर रहा है, एक्सपोर्ट ऑफ वेरियस स्पाइसेस, क्योंकि इंडिया की स्पाइसेस या इनफैक्ट अगर हम कहें स्पाइसेस की डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज्यादा रहती है। तो एक अपॉर्चुनिटी जो है छोटे फार्मर्स को भी यहाँ पर दी जा रही है कि वो सब्सिस्टेंस से बढ़कर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ चले, ठीक है, इंटेंसिव से एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर की तरफ बढ़े।
देन एफपीओ की एक्टिविटीज में क्या क्या इंक्लूड होगा कि इनपुट सप्लाई में जिसमें सीड्स फर्टिलाइजर्स है वो प्रोवाइड करे, दूसरा मशीनरी जो है वो उनको हायर करके दिए यहाँ पे, है ना, हायरिंग जो है ईजी हो जाती है, बारी बारी से बांट लेंगे जितने भी फार्मर्स को रिक्वायरमेंट है। वैल्यूडेशन के तौर पर ग्रेडिंग एंड प्रोसेसिंग का काम जो है वो एफपीओस करके देंगे, एंड मार्केट की लिंकेज एंड एग्रीगेशन जो है वो ऑल ओवर हमें एफपीओस के थ्रू मिल जाएगी, एंड लॉजिस्टिक्स का सपोर्ट मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन जो है अकॉर्डिंगली आपकी कवर रहेगी। ऐसा भी हो सकता है एफपीओस के थ्रू कि जितने भी आसपास वाले छोटे छोटे फार्मर्स हैं मिलकर अगर उन्होंने एफपीओ खोला है तो जब उनको ट्रांसपोर्ट करना है तो अब पहले एक एक फार्मर जो है अलग अलग यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए अमाउंट भरता था, अब एक ही अगर व्हीकल में वो सारी चीज़ें पॉसिबली जा सकती हैं तो वो मिलकर वहाँ पे जाएगी अंडर द ब्रांड नेम, ठीक है, या सिमिलर जो हमारा एफपीओ रजिस्टर हुआ है। तो एक बहुत फेयरली सिंपल प्रोडक्ट। तो क्या है ये, ठीक है, इंक्लूसिविटी एंड सिग्निफिकेंस की बात करें, अब इसमें बेसिकली फोकस इसके ऊपर कर रही है सरकार, छोटे फार्मर्स के ऊपर, छोटे प्रोड्यूसर्स के ऊपर, ठीक है, इवन विमेन ऑल्सो दोज हु आर एंगेजिंग इन एग्रीकल्चर। तो बहुत छोटा सा काम है ये कि फोकस ऑन स्मॉल मार्जिनल वुमेन फार्मर्स, ठीक है, SC STs एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो बेसिकली यहाँ पे सरकार काम कर रही है छोटे, जो अब बता रही हूँ ना मैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग के लिए बेसिकली जो एंगेज रहते हैं लोग, है ना, या जिनके पास पैसा नहीं है इतना कि इनपुट कॉस्ट लगा सके, तो छोटा सा जो प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा यहाँ पर अब कदम बनता हुआ सरकार की तरफ, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है कि ट्रांसफॉर्म करना है एग्रीकल्चर टुवर्ड्स आत्मनिर्भर कृषि, जो कि सेल्फ रिलायंट एग्रीकल्चर होगा। इससे होगा क्या, रूरल इकोनॉमी बूस्ट होगी, क्योंकि हमारे एग्रीकल्चर में अगर मैक्सिमम हम देखते हैं पॉपुलेशन अराउंड 60% जो है हमारा डेटा कहता है कि एंगेज करती है इन एग्रीकल्चर, है ना। अब एग्रीकल्चर से हमारा आउटपुट जो है उतना नहीं आता, बल्कि सर्विस सेक्टर में जो अब इन्वॉल्व हैं वो कम लोग हैं, बट वो अब ज़्यादा आउटपुट दे रहे हैं। तो सिमिलर तरीके से ये 60% का आउटपुट कैसे बढ़ाना है उसके ऊपर सरकार यहाँ पर काम कर रही है, एंड एम्पावरमेंट हो रही है ऑफ द फार्मर्स ऑफ कोर्स, राइट। सो बहुत सिंपल सा ये एक चीज़ थी जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू सो मच।